Hello everyone, welcome to CR International School. Today we continue our topic crop production and management. आज हम अपना टॉपिक जो है crop production and management कंटिन्यू रखेंगे. उसकी कल हम बेसिक प्रैक्टिसेस पढ़ रहे थे, जिसमें से 2 स्टेप्स हमने पढ़ लिए थे, प्रिपरेशन ऑफ सोयल, दूसरा सीड सिलेक्शन एंड सोइंग. आज हम तीसरा स्टेप पढ़ेंगे उसका मैन्योरिंग. थर्ड जो स्टेप होता है वो मैन्योरिंग. मैन्योरिंग क्या होता है? इसके अंदर एक नेचुरल मैन्योरिंग और दूसरा ग्रीन मैन्योर्स और साथ में फर्टिलाइजर्स. मैन्योरिंग की डेफिनेशन क्या होगी? मिक्सिंग मैन्योर्स इन सोयल. मिट्टी के अंदर मैन्योर्स को मिक्स करना क्या कहलाता है? मैन्योरिंग कहलाता है. इसका पहला स्टेप नेचुरल मैन्योरिंग, दूसरा ग्रीन मैन्योर्स. ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल मैन्योरिंग, जिसके 3 टाइप्स है. पहले नेचुरल मैन्योरिंग में फील्ड फैलो, मिक्स्ड क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन. फील्ड फैलो में क्या होता है? उसमें एक या एक से ज्यादा सीजन के लिए खेत को खाली छोड़ दिया जाता है. उसमें किसी तरह की कोई फसल नहीं उगाई जाती. उसमें नेचुरली छोटे जो प्लांट्स होते हैं, ग्रासेस होती है, वो उगते हैं और उनको वहीं की वहीं कल्टीवेटर की हेल्प से बवा दिया जाता है, जिससे वापस न्यूट्रिएंट्स कहाँ चले जाते हैं? मिट्टी के अंदर चले जाते हैं. दूसरा मिक्स्ड क्रॉपिंग. मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है? 2 क्रॉप्स को एक साथ बोया जाता है, जिनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? डिफरेंट होती है. जैसे ग्राउंड नट के साथ बाजरे को बो दिया जाए तो ग्राउंड नट नीचे फैलती है और बाजरा ऊपर आ जाता है. ग्राउंड नट जो होता है मूंगफली, उसकी जड़ों में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है, जिससे दोनों को क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है. ठीक है. थर्ड वाला क्रॉप रोटेशन. हर सीजन में क्या करा जाता है? फसलों को बदल कर बोया जाता है, क्योंकि सभी फसलों की जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स रहती है वो सेम नहीं होती, इसलिए उनको रोटेट करके बोया जाना क्या कहलाता है? क्रॉप रोटेशन कहलाता है. एक तो मेथड है ये. दूसरा ग्रीन मैन्योर्स क्या होते हैं? इसके अंदर देखो, कई बार ये बरसम वगैरह खेत के अंदर बोई जाती है और उनको वहीं की वहीं क्या कर दिया जाता है? बवा दिया जाता है. वो कहलाती है ग्रीन मैन्योरिंग. अब आता है फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो कि इनऑर्गेनिक होते हैं. इनमें स्पेशली कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, और तीसरा पोटेशियम. व्हाइट वाला जो फर्टिलाइजर है, खाद है, वो आपने देखा होगा, जिसको यूरिया कहते हैं. उसके अंदर स्पेशली क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, और जो कि पौधे की ग्रोथ को इंक्रीज करता है. नेक्स्ट इसके अंदर एक डीएपी भी होता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, जो मोटा काले रंग का खाद होता है, जो फसल को बोने से सरसों को बोने से पहले बोया जाता है जमीन के अंदर. इसके साथ और भी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये भी क्या है? फर्टिलाइजर है. ठीक है. फर्टिलाइजर और मैन्योर्स में क्या डिफरेंस होगा? मैन्योर्स जो होते हैं उनमें ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं. न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट कम होती है, लेकिन उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता. वो इजीली हम किसी कंपोस्ट में बना सकते हैं. फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो हमें मार्केट से परचेज करने पड़ते हैं, वो फैक्ट्रीज के अंदर बनाए जाते हैं. मैन्योर्स ज्यादा अमाउंट में
में होते हैं, डालना पड़ता है। फर्टिलाइजर से वो कम अमाउंट में डालना पड़ता है। फर्टिलाइजर्स को लाना ले जाना क्या होता है, इजी होता है कंपैरिजन मैन्योर्स के। ये हो गया मैन्योरिंग का स्टेप। फोर्थ जो स्टेप है इरिगेशन। इरिगेशन सिंचाई करना, यानी कि टाइम टू टाइम फसल को पानी देना। टाइम टू टाइम फसल को पानी देना क्या कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है। क्योंकि सभी फसलों की जो रिक्वायरमेंट्स होती है पानी की वो अलग अलग होती है, बट ग्रोथ करने के लिए सभी फसलों को क्या चाहिए, पानी चाहिए। इसमें दो मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल जो मेथड्स होते हैं उसके अंदर देखो इसमें आपका पुराने टाइम में ये यूज की जाती थी, पानी सिंचाई देने के करने के लिए, पानी देने के लिए रहर ढकी। आजकल जो मॉडर्न मेथड्स हैं उसमें दो मेथड्स मेन है। स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम जिसको हम फुहारा विधि भी कहते हैं, उसके अंदर क्या होता है, एक मेन लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर एक पतली पाइप होती है और उस पे एक मेटल का रोटेटिंग नोजल होता है जो घूमता रहता है और उससे प्रेशर से पानी है वो बराबर मात्रा में हर हिस्से में गिरता है। वो जैसे बारिश होती है उसकी तरह वो सिंचाई करता है। उसमें जो अनइवन लैंड होती है, असमान जो लैंड होती है ऊंची नीची, उसके भी क्या किया जा सकता है, इजीली पानी दिया जा सकता है। तो ये तो है स्प्रिंकलर सिस्टम। दूसरा ड्रिप सिस्टम, ये उन एरियाज के अंदर जहां पानी की शॉर्टेज होती है तो इसमें क्या किया जाता है, एक पाइपलाइन सिस्टम होता है, बहुत बारीक बारीक पाइप्स होती है जिनको जगह जगह पे बोल लगे हुए होते हैं और जिस पौधे को पानी देना होता है वहां बोल खोल दिए जाते हैं। स्पेशली जैसे बेल वाली जो फसल होती है, मस्क मेलन, वाटरमेलन, कुकुम्बर वगैरह, इस तरह की पंपकिन, इस तरह की फसलों के अंदर ये ज्यादा इफेक्टिव है। इसमें स्पेशली जो पानी है वो पौधे की जड़ के पास छोड़ा जाता है, ये कहलाता है ड्रिप सिस्टम। अब एक होता है इसमें वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग होता है एक्सेस अमाउंट में क्रॉप के अंदर पानी का इकट्ठा हो जाना, जल भराव जिसको कहते हैं। इसके नुकसान होते हैं, मिट्टी के अंदर साल्स की अमाउंट बढ़ जाती है और जो प्रोडक्ट फसलों की जो जड़ें हैं वो पानी भरने से रेस्पायर नहीं कर पाएंगे, जिससे पौधा क्या हो जाता है, पीला पड़ जाता है। ये वाला जो सिस्टम है ये इरिगेशन सिस्टम, अगला जो पॉइंट था। अब फिफ्थ जो पॉइंट पढ़ेंगे प्रैक्टिसेस फॉर क्रॉप प्रोडक्शन का, उसमें आपका वीडिंग आएगा। वीडिंग पढ़ने से पहले हम वीड्स पढ़ेंगे। वीड्स होते क्या हैं, इनको हिंदी में कहते हैं खरपतवार नाशी। यानी कि अनवांटेड प्लांट्स वो अनुपयोगी पौधे जो मेन फसल के साथ उगाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वीड्स कहलाते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है
वो ग्रास, चिनोपोडियम, वाइल्ड, ये वीड्स के एग्जांपल्स हैं। वीडिंग वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर वीड्स को रिमूव किया जाता है। फसल से वीड्स को हटाने का जो प्रोसेस है वो वीडिंग कहलाता है। अब आप ये कहोगे कि वीड्स को हटाना जरूरी क्यों है? क्योंकि वो उसके अंदर प्रेजेंट होंगे तो वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सनलाइट और ऑक्सीजन प्रॉपर प्लांट्स तक पहुंचने नहीं देते। वो मेन फसल के साथ कम्पीट करते हैं, जैसे उनकी ग्रोथ कम हो जाती है और जो वीड्स होते हैं उनकी ग्रोथ ज्यादा हो जाती है। तो इनको रिमूव कैसे किया जाए? आजकल देखो, एक तो स्पेशली स्प्रे करा जाता है, वीडिसाइड्स जो केमिकल होते हैं उनका स्प्रे करने से वो वीड्स खत्म हो जाते हैं। नॉर्मली तुमने देखा होगा खुरपे की हेल्प से या जो कस्सी होती है उसकी हेल्प से भी क्या किया जाता है, उन प्लांट्स को हटा दिया जाता है। तो एक तो मैन्युअली की जाती है, दूसरा स्प्रे करके केमिकल्स का, और तीसरा जैसे किसी स्टेट के अंदर, तमिलनाडु के अंदर कोई स्पेशल इंसेक्ट्स होता है वो छोड़ा जाता है जो एक ओपेंसिया एक प्लांट है उस पे ही अटैक करता है और मेन क्रॉप के ऊपर अटैक नहीं करता। तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा? वीडिंग हो जाएगा। यानी कि वीड्स को रिमूव करने का प्रोसेस क्या कहलाएगा? वीडिंग कहलाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।